हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राम राम। हम एक एक वीडियो करके आपको सारी कार का डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी कार लेनी चाहिए। बिकॉज आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है, तो सही जगह पर लगे और बाद में आपको लगे कि मैंने ये कार ले ली तो अच्छा होता और गलत कार ले ली। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और हमारी चैनल का इंटेंशन वही रहता है कि कोई भी भाई का फिर जो पहली बार कार ले रहे हैं उसका पैसा डूब ना जाए। आज का टॉपिक है ब्रीजा किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मैं कॉमन है उसकी बात करने वाला नहीं हूँ, लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, लुक एक्सेट्रा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ब्रीजा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एलिवेट लेना है लेकिन बजट कम है और 1500 सीसी की ही गाड़ी चाहिए, जो मैंने कार बताई उसके लिए बजट 13 लैक्स होता है और आपके पास बजट कम है तो आप उसके लिए ब्रीजा ले सकते हैं, क्योंकि आप 13 लाख स्पेड करके भी आपको म्यूज़िक कंट्रोल बाहर से ऐड कराना होगा, जो वो कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम नहीं होगा। और जो ब्रीजा है वो क्रेटा की सेगमेंट की नहीं है, लेकिन वो क्रेटा जैसी दिखती है, भले ही डायमेंशन कम हो। लेकिन ब्रीजा के जो सेगमेंट में कार आती है वो क्रेटा जैसी लगती नहीं है बड़ी, लेकिन एक ही ब्रीजा है जो ऐसे बड़ी दिखती है। अगर आप किसी को पूछेंगे जिसे कुछ कार की ABCD भी नहीं पता, तो वो भी आपको कह देगा कि हाँ, ये ब्रीजा बड़ी कार है। बिकॉज जो ब्रीजा का साइड ग्लास है उसकी वजह से वो बड़ी, और उसका बॉक्सी शेप है उसकी वजह से वो टोटली एकदम बड़ी कार दिखती है। और जो पहले से ज़्यादा लेंथ भी 4 मीटर यूज किया गया है बिकॉज ऑफ बॉक्सी शेप। जो ओल्ड वाली ब्रीजा थी वो क्रेटा के कंपैरिजन में SUV नहीं लगती थी, लेकिन जो अभी ब्रीजा का फैसिलिफ्ट आया है वो टोटली SUV जैसा फील हो रहा है और रेंज रोवर लाइक फील होता है। और कोई भी बंदा हो तो सबसे पहले बाहर से देखता है, यानी कि सपोज आपके घर पे 100 पीपल आते हैं और सबसे पहले वो बाहर से ही देखेंगे। अंदर तो सिर्फ 100 में से 10 लोग ही बैठेंगे, यानी कि 90% बाहर से ही देखेंगे कि आपकी गाड़ी कैसी है। यानी कि आपका जो इंटीरियर है वो भले ही थर्ड क्लास का भी ना हो, यानी कि भले थर्ड क्लास हो, लेकिन सब एक्सटीरियर ही देखते हैं। मान लो आपने नेक्सॉन ले ली या फिर किया ले ली, लेकिन अंदर बैठने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 10% ही है, यानी कि 90% बाहर से ही देखेंगे तो बाहर से वो सब ऐसा ही कहेंगे ये SUV है लेकिन हैचबैक टाइप है। क्योंकि वीज़ा लोगे तो ऐसा ही कहेंगे कि ये बड़ी वाली SUV है। सपोज आप मान लो आप गाड़ी लेके बाहर गए हो, तो बाहर सबसे पहले आपको एक्सटीरियर ही सब लोग देखेंगे कि वाह ये गाड़ी अच्छी है। आपको कोई अंदर बैठने तो नहीं आएगा। लाइक आप कितने भी महंगा शर्ट क्यों ना पहना हो, लेकिन उसके ऊपर सूट शेरवानी अच्छी नहीं पहनी होगी तो आप लोग को ऐसा ही सब कहेंगे ने अच्छा नहीं पहना है, क्योंकि आपने अच्छा शर्ट पहना है लेकिन शेरवानी अच्छी नहीं है, यानी कि एक्सटीरियर अच्छा नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रीजा लो। और आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर में जैसे थर्ड साइड ग्लास होता है, ऐसा ही थर्ड ग्लास आपको ब्रीजा में भी देखने को मिलता है, और वो काम मारुति ने सिर्फ 10 लाख में ही कर दिया है। अब अदर पॉइंट है, आप पहली बार लाइफ में कार ले रहे हो और आपको रिकवर भी चाहिए और हैसल फ्री भी चाहिए, और यानी कि आप 1 साल में बेच रहे हो तो 95% रिकवर आपको ब्रीजा में मिलता है, और 3 साल आप यूज करते हो तो आपको 90% रिकवर मिलता है। यानी कि मान लो आपको कोई भी कंडीशन आ गई और आपको गाड़ी बेचने की ज़रूरत पड़ी, तो आप मार्केट में जाओगे तो ब्रीजा तुरंत ही सब लोग ले लेंगे और आपको उसकी ज़्यादा
मार्केट वैल्यू, रिकवर वैल्यू यानी कि रीसेल वैल्यू मिलेगी पे। तो उस टाइम पे आप मुझे याद करोगे कि हाँ, ये यूट्यूबर ने कहा था, इसकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ। और आप लोग देखेंगे तो नेक्सॉन XUV300 सोनेट एंड द वेन्यू है, उसका रीसेल वैल्यू कंपैरिजन टू ब्रीजा डाउन है, और मार्केट में बेचने जाओगे तो कस्टमर भी लेस मिलेंगे। और आप पहली बार ले रहे हो तो ज़्यादा सर्विस में परेशान होना नहीं चाहते और ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए आपको, उसके लिए ब्रीजा परफेक्ट है। और आपको कोई भी पार्ट्स चाहिए तो वो भी चीपेस्ट मिल जाएंगे, तो आपके लिए ब्रीजा बेस्ट है। आप गांव में चलाते हो तो वहाँ भी स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे मारुति सुजुकी के। अब हम बात करने वाले ब्रीजा के कंपटीटर। ब्रीजा के कंपटीटर वेन्यू। वेन्यू को आप लोग दोनों साइड में वेन्यू और ब्रीजा को रखेंगे तो कोई भी बंदा कह देंगे कि वीना जो वेन्यू है वो छोटी गाड़ी है और जो ब्रीजा है वो बड़ी कार दिखती है। बात करते हैं नेक्सॉन। नेक्सॉन फ्रंट से सुपर्ब, लेकिन बैक साइड से छोटी वाली हैचबैक की फीलिंग आ रही है। पहले अच्छी है फ्रंट लुक से बड़ी वाली कार, लेकिन बैक साइड से हैचबैक जैसी फील होती है। सेम ऐसा XUV300 में है। अब बात करते हैं सोनेट। सोनेट स्मॉल हैचबैक ही है, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस अप करके लॉन्च कर दिया ऐसा दिखती है, और बैक साइड से भी स्मॉल कार की फीलिंग आती है। आप लोग नोटिस करेंगे कि फॉर्च्यूनर लोग लेते हैं तो उसमें ना सनरूफ आता है ना मेन पिक्चर आता है, तो भी लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि रुतबा, यानी कि सब लोग एक्सटीरियर यानी कि आउटर लुक से इंस्पायर होते हैं। यानी कि आप लोग ब्रीजा लोगे तो वो आउटर लुक से ही फेमस है, इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए ब्रीजा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि फॉर्च्यूनर की तरह वो भी उसका एक्सटीरियर लुक सुपर्ब है कंपैरिजन टू अदर कार। अब बात करने वाले नेक्सॉन सोनेट में इंटीरियर लग्जूरियस वाला है, लेकिन ये मत भूल जाना और ये बात समझ लेना कि जितना ज़्यादा फीचर होगा उतना ज़्यादा खर्चा आएगा, और एवरेज भी लेस मिलेगी और बैटरी भी जल्दी डाउन होगी। ब्रीजा में फीचर कम है LXi VXi में कंपेयर टू नेक्सॉन प्योर प्लस एंड सोनेट STK प्लस, लेकिन और सोनेट STK प्लस में स्टार्ट पुश आ जाता है, लेकिन ब्रीजा में LXi VXi में नहीं आता, इसीलिए वो ज़्यादा एवरेज और ज़्यादा बेनिफिट और आपको एवरेज भी और खर्चा भी कम आता है। लेकिन बेनिफिट ये है जो सोनेट है उसकी STK प्लस वेरिएंट की कंपैरिजन में ब्रीजा रास्ते में बंद हो जाती है, यानी कि बैटरी डाउन हो जाती है, तो की लगा के हम धक्का लगा के भी शुरू कर सकते हैं, जबकि ऐसा ऑप्शन सोनेट में नहीं होता क्योंकि वो पुश स्टार्ट से शुरू होती है। अब अदर फीचर की बात करें कि नेक्सॉन सोनेट वेन्यू उसमें 1200 सीसी का इंजन आता है, जबकि ब्रीजा में 1500 सीसी का इंजन आने के बावजूद भी आपको एवरेज ज़्यादा मिलती है कंपैरिजन टू अदर कार लाइक नेक्सॉन सोनेट वेन्यू। अब आप सिटी में देखोगे तो सोनेट 12, नेक्सॉन 11-12, XUV300 10 to 11 पेट्रोल में इतनी एवरेज देती है, जबकि ब्रीजा 13 to 14 नॉर्मली एवरेज सिटी में दे देती है। ये भी ब्रीजा का प्लस पॉइंट है। अगर आप लोग सोनेट का बेस मॉडल लेते हो तो आपको सोनेट का बेस सेकंड बेस मॉडल पे यानी कि STK वेरिएंट पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है और सबको पता चल जाता है कि ये बेस मॉडल है, जबकि ब्रीजा में ऐसा कोई होता नहीं है साइड ग्लास पे इंडिकेटर। तो ये ब्रीजा का प्लस पॉइंट है। नेक्सॉन कंपटीटर में 3 सिलेंडर है और आप उसका बेस वेरिएंट लेते हैं तो वो 6 मैनुअल ट्रांसमिशन हटा दिया है, वो नेगेटिव पॉइंट हो गया। और सेंट्रल लॉकिंग नहीं आता, और जो बैक सीट होती है वहाँ पे पावर विंडो हटा दिया गया है।
तो अगर ये नेक्सॉन में 3 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर 6 मैनुअल और बैक सीट पे पावर विंडो आती तो मैं आपको सजेस्ट करता, लेकिन नेक्सॉन में ये अभी आ रही नहीं है। तो नेक्सॉन भी ब्रीजा की कंपैरिजन में लेस वैल्यू है। अब बात करते हैं XUV 300, तो वो वेरी हैवी वेट है, सो लेस माइलेज देगी और जो बैक लुक है वो नॉट वेरी इम्प्रेसिव। सो लोग 6 फीट के हैं उसके लिए ज़्यादा किया सोनेट वो नहीं अच्छी है, और लेग रूम भी कम है। लेग रूम को क्यों कम है? बिकॉज ऑफ जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए लेग स्पेस कम कर दिए सोनेट में, जबकि आपको ब्रीजा में दोनों बैलेंस रहेगा, स्पेस भी अच्छी है और लेग रूम हेड रूम सब बढ़िया है। अगर आप 7 पीपल हो तो ब्रीजा में बूट स्पेस पे भी 2 पीपल बिठा के निकल सकते हो, जबकि नेक्सॉन सोनेट में नहीं बैठ सकते क्योंकि कम हाइट है इसीलिए। चलो हमने बात की पॉजिटिव की, अब बात करते हैं नेगेटिव यानी कि कॉन्स की। अगर आप 5 स्टार सेफ्टी के लवर हैं, यानी कि आपको 5 स्टार ही चाहिए, तो ब्रीजा में 4 स्टार है, आपके लिए ये परफेक्ट नहीं है। आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, XUV 300 या फिर नेक्सॉन ही लेना पड़ेगा। ऐसा ही चाहिए कि नहीं भाई मुझे 5 स्टार ही चाहिए, ना एक कम और ना एक ज़्यादा, तो आपके लिए नहीं है ब्रीजा। सेकंड कि आपको ऐसा माइंड में रहे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो आपके लिए ब्रीजा परफेक्ट नहीं है। और मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा और मैं किसी का प्रमोशन भी नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो मैं बताने वाला हूँ। और आपका दिल ऐसा करे कि नहीं मुझे 5 स्टार ही चाहिए, तो आपके लिए ब्रीजा परफेक्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे 3 सिलेंडर हो या 4 सिलेंडर हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ 5 स्टार चाहिए, तो आपके लिए ब्रीजा परफेक्ट नहीं है। और एक ये भी अच्छी बात है कि आप सेफ्टी के लेके सतर्क है, आपको अपने कुटुंब या फैमिली की है फिक्र है। आप अगर पिक्चर के दीवाने हो, यानी कि आपको सब कुछ चाहिए, यानी कि 2 स्पोक स्टीयरिंग, आपको इंटीरियर लग्जूरियस चाहिए और आपको सबको दिखाना है, फैमिली मेम्बर को बिठा के कि देखो मेरी कैसी गाड़ी है, रेंज रोवर लाइक अंदर है, तो आपके लिए ब्रीजा सही नहीं है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक कार आपके घर में पड़ी है और आप सेकंड कार ले रहे हो, तो आपको ब्रीजा नहीं लेनी है, क्योंकि उसका जो इंटीरियर है आपको ऐसा ही फील होगा कि मैं ओल्ड कार ही चला रहा हूँ, तो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आपके लिए जो उसके कॉम्पिटिटर है वो कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इंटीरियर लग्जूरियस है। आपको चाहिए कि मुझे जो पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, टर्बो चाहिए, इको मोड चाहिए, स्पोर्ट मोड चाहिए, ड्राइव मोड चाहिए, तो आपके लिए ब्रीजा कंप्लीट अच्छी परफेक्ट नहीं है। और आपको ऐसा चाहिए, आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मुझे मारुति की कार लेके सेम फील होती है, गिल्टी फील होती है, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो ऐसा लगता है सब मेरी यानी कि मजाक उड़ाते हैं, यानी कि कमेंट पास कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे कैसी कार ले ली, बिल्ड क्वालिटी, तो आपके लिए ये ब्रीजा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही है कि सब लोग ऐसे कमेंट पास करेंगे, तो आपके लिए नहीं है। और आपको भी ऐसा फीचर चाहिए, हाई पास स्टीयरिंग चाहिए, आपको एडास चाहिए, तो एडास के लिए आपको किया सोनेट और वेन्यू ही लेनी पड़ेगी। और आपको ऐसा चाहिए कि मुझे फॉलो मी हेडलैम्प चाहिए, हेडलाइट चाहिए, तो वो आपको LXI और VXI ब्रीजा में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको वो सोनेट या फिर आपको नेक्सॉन या फिर आपको वेन्यू लेनी पड़ेगी। आपको चाहिए डिजिटल क्लस्टर, आपको चाहिए बैक सीट पे, आपको चाहिए रेंज रोवर वाला बैक वाइपर, बैक सीट पे वाइपर आता है वो, तो वो सब आपको ब्रीजा में नहीं मिलेगा। पहले हैचबैक का ज़माना था और पहले थोड़े साल पहले चेंज हो गया, और सब लोग अब कंपनी को भी पता चल गया कि सब लोग SUV की तरफ जाने लगे हैं, तो कंपनी वालों ने क्या किया, हैचबैक होता है उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा अप करके SUV नाम के बेचने लगे। यानी कि वो रियल SUV नहीं है लेकिन SUV नाम दे देते हैं, वो नाम माइक्रो SUV है लेकिन SUV बना के बेचते हैं।
मानो कि वो एसयूवी नहीं है लेकिन एसयूवी के नाम पे बेच रहे तो वो प्रॉन्स, एक्स्टर या फिर पंच हो। और आप अब ब्रीजा के सेगमेंट की बात करें तो नेक्सॉन, वेनू, सोनेट वो सब में आपको ब्रीजा बड़ी दिखेगी, वो रियल एसयूवी लगेगी और वो भी 10 लाख के बजट में। सो आपको ब्रीजा वो उसके लिए ही है। और आपको मैंने ब्रीजा के प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दिए हैं। अगर कोई रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग को कहना किसी और की कार के बारे में वीडियो बनाना हो तो कमेंट करना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कैसा वीडियो लगा वो भी कमेंट करना। जय श्री राम।